अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। मतलब ये है कि जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है। इसके अलावा एसिड जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है फिर आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट में। इसके अलावा एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा। इसके अलावा एसिड जब सल्फ़ेट और बाई सल्फ़ेट के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो इसलिए लंबी होगी क्योंकि हम साथ साथ रिएक्शन के साथ जो है मेकनिज़म भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो सही क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्टिंग लेते हैं रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने दो पॉइंट नोट करने हैं। एक पॉइंट ये है हमारे पास कि एसिड जो है एसिड वो मेटल के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है। एक्सप्लोसिवली रिएक्शन का मतलब हमारे पास ये है कि मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्शन करता है तो धमाका खेज़ रिएक्शन होता है, धमाका देता है। तो ये रिएक्शन जो होता है एक्सप्लोसिवली, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। हम जो डिस्कस करेंगे वो है मॉडरेटली रिएक्शन। मॉडरेटली रिएक्शन कब होगा? जब एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होगा। मतलब आपके पास जब एसिड डाइल्यूट एसिड होगा वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसी रिएक्शन को हम मॉडरेटली रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे कोर्स में क्या है, मॉडरेटली रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास जिंक होगा, रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ? H2SO4 के साथ। ठीक, रिएक्शन करता है जिंक। जिंक हमारे पास क्या है? मेटल है। रिएक्शन करता है एसिड के साथ। एसिड हमारे पास कौन सा है? H2SO4 है। लेकिन यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें कि मेटल जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो रिज़ल्ट में आपको मिलेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो साल्ट यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा? आपको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो एरो मैं लगा रहा हूँ इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, क्योंकि ये हमारे पास गैस फॉर्म में है, ये फ़ौरन उड़ जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों का कंसेप्ट जो है सही क्लियर हो जाएगा मैकेनिज़्म से कि ये रिएक्शन जो है ये होता किस तरह है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जो H2SO4 है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सेंट्रल में। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके अलावा दो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये H2SO4 जो है इसको जो ही यहाँ पे जिंक नज़र आता है तो इसको पता होता है कि जिंक हमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसने जो बॉन्ड बनाया हुआ ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, मतलब हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ऑक्सीजन ने भी शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे जो जिंक है, जिंक वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे ऑक्सीजन को। यहाँ पर भी यही केस है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर की है, लेकिन यहाँ पे जो ही H2SO4 जिंक को देखता है उसको पता होता है कि जिंक जो है, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन मुझे दे देगा। तो ये क्या करता है, ये H2SO4 इस हाइड्रोजन को धक्का देता है, इस हाइड्रोजन को धक्का देता है कि आप अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाए और मेरा जान छूट जाए आपसे। तो यहाँ पे किस तरह बॉन्ड ब्रेकअप होगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रेकअप होगा। बॉन्ड इस तरह ब्रेकअप होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया था ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, जो ऑक्सीजन ने शेयर किया था ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यहाँ पर भी यही केस है। अब यहाँ पे ये ये हाइड्रोजन छोड़ देता है, तो इससे एक इस तरह जो है स्ट्रक्चर बन जाता है कि सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, धक्का दे दिया,
यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन था और उसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड था उसको भी धक्का दे दिया और अपना इलेक्ट्रॉन देकर धक्का दे दिया। अब यहाँ पे इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इसी फॉर्म में आप लोग के पास आ जाएंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म में, मतलब इनके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ मशवरा करता है कि यार उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, सल्फ़र H2SO4 ने हमें छोड़ दिया, अब हम क्या करते हैं, हम खुद बॉन्ड बनाते हैं आपस में ताकि हम जो है ज़िंदगी गुजार सके। अब यहाँ पे ये खुद बॉन्ड बना लेता है आपस में, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इससे मॉलिक्यूल बन जाता है एक स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, H2 कहते हैं। तो यहाँ पे जो ही ये बन जाएगा ये इसको छोड़ देगा कि आप अपना काम करें, बस मैं चला गया, ठीक। अब यहाँ पे जिंक जो है, जिंक क्या करता है, H2SO4 को पता था कि जिंक मुझे इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा, जिंक मुझे इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिंक जो है यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के रिलीज़ करेगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, वो ये ऑक्सीजन गेन करेगा, इसको दे देगा। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, ठीक। अब ये क्या करता है, ये आपस में बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड किस तरह बनेगा, यहाँ पे हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, अपोजिट चार्ज जो होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर भी यही केस है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास आ जाता है ZnSO4, ये साल्ट आपके पास बन जाता है। तो ये है इसका फर्स्ट रिएक्शन का मेकनिज़म। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एक दूसरा मेटल है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम। लेकिन हमारे पास कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों हमारे पास क्या है, मेटल है। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ जो रिएक्शन करता है वो हमारे पास एसिड है, लेकिन कौन सा एसिड है, HCl है, ठीक। लेकिन कितने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल आपके पास होंगे। अब ये आपस में रिएक्शन करता है, मैंने पहले भी बता दिया कि मेटल और एसिड के बीच जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में आपको साल्ट मिलेगा और साथ साथ आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, इनके साथ क्लोरीन HCl जो है हाइड्रोजन के साथ ये वफाई कर देता है, तो ये ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। पहले यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, फिर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब हम आते हैं मेकनिज़म की तरफ। मेकनिज़म किस तरह होगा, मेकनिज़म कुछ इस तरह होगा कि एक एल्यूमिनियम जो है हमें मालूम है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है। इसके वैलेंस शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिलीज़ कर सकता है। तो HCl जो है, जो ही एल्यूमिनियम को देखता है, इसको पता होता है कि एल्यूमिनियम कम्प्लीटली मुझे इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पे मेरे साथ हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, तो मैं हाइड्रोजन को धक्का देता हूँ कि आप अपना काम करें, मुझे फ्री में जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कम्प्लीटली मुझे दे रहा है, आपने तो शेयर किया हुआ है, आप अपना काम करें। तो यहाँ पे किस तरह कारोबार होता है, यहाँ पे इस तरह होता है कि हाइड्रोजन होता है हमारे पास, ये क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम HCl कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा और ये बेचारा हाइड्रोजन जो है इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक। इस तरह यहाँ पे एक दूसरा क्लोरीन है, HCl है, इसमें भी यही केस है, ठीक। इस तरह यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी यही केस है, ऊपर वाला केस। तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगा, मतलब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे दूसरा मिलेगा, दूसरे HCl वाला, ये क्या करेगा, ये आपस में बॉन्ड बना के ऊपर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में रह गया।
एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में रह गया, यहाँ पे इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाकर ऊपर चला गया। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो भी फ्री रेडिकल में है, एल्यूमिनियम है उसी तरह। यहाँ पे Cl है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी Cl है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी Cl है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज़ करेगा एल्यूमिनियम, क्लोरीन गेन करेगा, तो रिज़ल्ट में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम रिलीज़ करेगा, यहाँ पे क्लोरीन गेन करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम रिलीज़ करेगा, ये गेन करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन कितना होगा, +3 होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि अपोजिट चार्ज की बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ये इसके साथ भी इसकी अट्रैक्शन है, मतलब ये है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इसके साथ भी इसकी अट्रैक्शन होती है, इसके साथ भी इसकी अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। लेकिन कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो रिज़ल्ट में आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे आप लोग देखिए एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, इस यहाँ पे 6 HCl मालिक्यूल है, यहाँ पे 3 जो है उन्होंने काम कर दिया। यहाँ पे 2 हमारे पास एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम ने अपना काम करके दिखा दिया। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम बचा हुआ है, 3 HCl मालिक्यूल बचे हुए हैं, वो भी इस तरह कारोबार करेगा। रिज़ल्ट में आपको एक दूसरा मालिक्यूल मिलेगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे लगाया हुआ है 2AlCl3, मतलब यहाँ पे जो दूसरा एल्यूमिनियम है उसने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते यहाँ पे HCl जो है उसने हाइड्रोजन को छोड़ के फिर यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इस तरह गेन करके यहाँ पे एक दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया। अब यहाँ पे मज़ीद हमारे पास 3 हाइड्रोजन और भी आ जाएंगे इसी तरह, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, 2 हाइड्रोजन और बचे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने मालिक्यूल हो गए हाइड्रोजन के, यहाँ हमने लिखा है 3, तो 1 2 3। इसी तरह इसका मेकनिज़म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मतलब ये है कि एसिड कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा फिर आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप लोग पॉइंट नोट करें कि कार्बोनेट की पहचान ये है हमारे पास कि जब भी CO3 जब लास्ट में आ जाए किसी भी कंपाउंड में, वो आपके पास कार्बोनेट होगा। जिस तरह यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ CaCO3, तो लास्ट में CO3 आ गया, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो लास्ट में आप लोग देख लिए जब CO3 आ जाता है उसको आप कार्बोनेट कहेंगे। बाइकार्बोनेट का पहचान किस तरह है कि जब भी किसी कंपाउंड में HCO3 आ जाए उसको आप बाइकार्बोनेट कहेंगे। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सोडियम NaHCO3, तो इसको आप क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट। तो ये इसकी पहचान है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करें कि एसिड जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो रिज़ल्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, नोट करें साल्ट मिलेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसके अलावा H2O मिलेगा। कि क्या क्या मिलेंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वन रिएक्शन हमारे पास कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिज़ल्ट में हम देखते हैं हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, एसिड के साथ, लेकिन एसिड हमारे पास HCl है। HCl कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। रिज़ल्ट में आपको देगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, साल्ट है। इसके अलावा आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेगा वाटर। ठीक, अब हम आते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म कुछ इस तरह होगा
कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह होगा कि यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, सेंटर में होगा कार्बन, इसके साथ बॉन्डेड होगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे कैल्शियम होगा, लेकिन कैल्शियम का जो बॉन्ड है इस टाइम ऑक्सीजन के साथ वो आयनिक है। क्या है? आयनिक है। मतलब ये है कि कैल्शियम ने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ऑक्सीजन को, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पे HCl है, HCl को हम HCl जो है हमें मालूम है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। अब यहाँ पे जो ही एसिड यहाँ पे इस कैल्शियम को देखता है, इस कैल्शियम को, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऊपर रिएक्शन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे वो एक हाइड्रोजन के पास जाया करता था, एक क्लोरीन के पास। लेकिन अब जो है इस रिएक्शन में इस तरह नहीं होगा। इस रिएक्शन में इस तरह होगा कि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये क्लोरीन दोनों ज़बरदस्ती से अपने पास लेके जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा HCl मॉलिक्यूल है ये भी इसी तरह कारोबार करेगा कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे वो दोनों ये ज़बरदस्ती से खींचकर हाइड्रोजन बेचारे को प्रोटॉन फॉर्म में छोड़ देगा। मतलब इसके ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक HCl जो ही कैल्शियम को देखता है तो फ़ौरन इस तरह कर देता है। मज़ीद क्या होगा, मज़ीद जब ये होगा क्लोरीन हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम ये करता है कि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन से कहता है कि मैंने जो आपको इलेक्ट्रॉन दिया है वो आपका मुबारक, वो आपका हो। और यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन से भी यही कहता है कि मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ये आपका हो, आपको मुबारक हो, लेकिन मेरी जान छुड़वा दो। तो इस तरह का ऑक्सीजन जो है, दोनों ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस तरह करेगा कि कैल्शियम से जो है ऑक्सीजन ये करेगा कि कैल्शियम से जो इलेक्ट्रॉन है वो लेकर आ जाएगा। ठीक, अब कैल्शियम जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। ठीक, अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने तो पहले से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है हाइड्रोजन से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पावर है, इसी वजह से इसने हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा और आपके पास जो है फाइनली साल्ट बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। क्या बनेगा? CaCl2। एक प्रोडक्ट तो बन गया। अब यहाँ पे मज़ीद क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन इस बेचारे के ऊपर है ऑक्सीजन जो है तरस खा लेता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इन प्रोटॉन को दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। तो रिज़ल्ट में क्या होगा, रिज़ल्ट में ये होगा कि यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास उसी तरह नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम से लिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत रहमदिल है, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर भी तरस खाएगा, तो ये दोनों लोन पेयर इस हाइड्रोजन को भी दे देगा। सॉरी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, इस हाइड्रोजन को भी दे देगा। तो फिर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर से इस तरह चीज़ बन जाएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर उसी तरह नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन को इसने अपना लोन पेयर जो है दे दिया। अब यहाँ पे इस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन को गवारा नहीं है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो होता है ये ज़बरदस्ती से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बॉन्ड में ये खींच लेगा। जब खींच लेगा तो फिर आपके पास क्या होगा, इस तरह होगा कि कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन,
यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो बॉन्ड में शेयर हुए इलेक्ट्रॉन थे वो तो ऑक्सीजन लेकर गया, तो कार्बन बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। H2O मतलब वाटर बन गया। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, H2O भी बना, कैल्शियम क्लोराइड भी बना। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये कार्बन के ऊपर तरस खाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे देगा। तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। जब बन जाएगा तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है, तो ये हवा में उड़ जाएगा। ठीक, तो ये है हमारे पास कार्बोनेट और एसिड के बीच रिएक्शन। अब हम आते हैं बाइकार्बोनेट और एसिड के बीच रिएक्शन। बाइकार्बोनेट, यहाँ पे हम आते हैं। बाइकार्बोनेट किस तरह कारोबार करता है? बाइकार्बोनेट हमारे पास कौन सा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3, लेकिन कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे। रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। रिज़ल्ट में मैंने पहले भी बताया था कि आपको साल्ट मिलेगा, मतलब सोडियम सल्फेट मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिला। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में चला जाएगा, प्रोडक्ट में ये बना हुआ है। साथ साथ आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी बन जाएगा। ठीक, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है एसिड के साथ। अब हम आते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे सेंटर में कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ सोडियम है। ठीक, सोडियम है। ये है हमारे पास बाइकार्बोनेट। लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। एक और भी इस तरह है, उसको हम बाद में ड्रा करते हैं। यहाँ पे H2SO4 है, उसका स्ट्रक्चर शायद आप लोगों ने याद किया होगा क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सल्फ़र है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, अब जो ही H2SO4 सोडियम कार्बोनेट को देखता है तो ये क्या करता है, ये इस तरह करता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, ज़बरदस्ती से खींच लेगा। हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन दे देता है। हाइड्रोजन से कहता है कि आप इधर ही आ जाए, सल्फ़र को H2SO4 को आपने छोड़ दिया तो आप इधर ही आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। Na ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, इसके पास अपना पहले से एक जो है हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, मतलब इसने लोन पेयर दे दिया। अब लोन पेयर ये इसको दे देगा तो इस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये बेचारा नहीं है, ये इसके पास पावर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़बरदस्ती से ये खींच लेगा और यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम के साथ जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा, तो आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो दूसरा किस तरह बनेगा? दूसरा इस तरह बनेगा कि यहाँ पे 2 हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो जो दूसरा है इसी तरह वो भी यही कारोबार करते 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 आखिर में इसी तरह जो है वाटर मॉलिक्यूल छोड़ेगा, तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। ये क्या करता है, ये जब इस फॉर्म में आ जाता है
तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन कर, इस सोडियम से ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और इस सोडियम बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रॉन खींच लिया सोडियम से। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि ये कार्बन जो है वो भी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है सी, इस तरह मैंने बना दिया। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे एक एक दो दो है। दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल, वो एक दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, वो इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा इसी तरह यहाँ पर, फिर जाके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल छोड़ेगा तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा सोडियम होगा दूसरे मॉलिक्यूल में, उसको ये ऑक्सीजन धक्का देगा तो यहाँ पे फाइनली 2 सोडियम आपके पास आ जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बने हैं। और यहाँ पे H2SO4 जो था उससे इस तरह चीज़ बनेगा कि यहाँ पे सल्फ़र है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो 2 सोडियम आपके पास आए हैं, एक सोडियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। एक सोडियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉन्ड, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, सोडियम 2SO4, यहाँ पे देख लिए सोडियम 2SO4, तो यहाँ पे साल्ट बन जाएगा। तो ये मेकनिज़म है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद बेसिस, मतलब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में आपको साल्ट मिलेगा, इसके अलावा साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं कि एसिड जो है एसिड ना एसिड रहता है, बेस जो होता है बेस ना बेस रहता है, मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड देते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो NaOH हमारे पास क्या है, बेस है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, रिएक्शन करता है एसिड के साथ, लेकिन कौन सा एसिड होगा हमारे पास, HCl होगा। रिज़ल्ट में आपको देता है साल्ट NaCl प्लस आपको मिलेगा वाटर। अब इसका मेकनिज़म हमारे पास बहुत सिंपल है, सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो HCl है वो तो आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन सिंपली बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्डेड क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो अपने आप की तरफ खींच लेगा ज़बरदस्ती से हाइड्रोजन से, फिर क्या होगा, आयन बन जाएगा, केटायन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, ये लोन पेयर इस बेचारे को दे देता है। जब दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इससे पहले से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डेड था, एक हाइड्रोजन को इसने लोन पेयर दे दिया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसको पहले से पता है कि अगर मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ भी जाए तो मैं इसीलिए इस सोडियम से जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ ज़बरदस्ती से। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम से ले लेगा, तो रिज़ल्ट में आपके पास आ जाएगा Na पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप लोग देख ले बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है,
क्योंकि इसने ज़बरदस्ती से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया था। अब यहाँ पे ये सोडियम यहाँ क्या करेगा, क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज जो होते हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन किस तरह है हमारे पास बेस और एसिड का। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। रिज़ल्ट में आपको देगा साल्ट, कैल्शियम सल्फाइड देगा, प्लस आपको देगा H2O मॉलिक्यूल। मेकनिज़म किस तरह होगा, मेकनिज़म इस तरह होगा कि यहाँ पे सल्फ़र है, इसके साथ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ। और यहाँ पे कैल्शियम किस तरह ऑक्सीजन के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड इसने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो ज़बरदस्ती से ऑक्सीजन अपने पास लेके खींचेगा, हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसका किस्मत इतना अच्छा है कि जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है। जब लोन पेयर प्रोवाइड करेगा तो रिज़ल्ट में ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव के लिए नहीं रोकता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेकअप होके इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पहले पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे ये खींच लेगा ऑक्सीजन, तो फिर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इस तरह होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ धक्का देगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे देगा। तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि Ca हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये क्या करेगा, ज़बरदस्ती से जो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास है वो खींच कर कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती से कैल्शियम से ले लिया। अब यहाँ पे इससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये है हवा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, H2SO4 जो है ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया था। अब कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसके साथ भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास साल्ट आ जाएगा, कैल्शियम SO4 आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा। तो ये है इसका मेकनिज़म। आते हैं नेक्स्ट वन रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट वन रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन रिएक्शन हमारे पास किस चीज़ के साथ है, सल्फेट एंड बाई सल्फेट। मतलब ये है कि एसिड जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या आपको मिलेगा प्रोडक्ट, जब बाई सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तब आपको क्या मिलेगा। लेकिन पहले से मैं आप लोगों को बता दूं कि सल्फ़ेट का पहचान जो है, जब वो कंपाउंड के आखिर में SO3 आ जाए तो आपके पास सल्फ़ेट होगा। बाई सल्फ़ेट का पहचान जब HSO3 आ जाए वो आपके पास बाई सल्फ़ेट होगा। ठीक, अब हम रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन रिएक्शन से पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जब सल्फ़ेट और बाई सल्फ़ेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में आपको साल्ट मिलेगा, साथ साथ आपको SO2 गैस जो है वो भी मिलेगा, और साथ साथ आपको वाटर भी मिलेगा। यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं, फिर आप लोग देख लें, साथ साथ मेकनिज़म भी हम करते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम सल्फ़ेट है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, एसिड के साथ। एसिड हमारे पास कौन सा है, HCl है। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। रिज़ल्ट में आपको देता है साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड देता है, प्लस आपको SO2 गैस देगा जो कि एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। इसके अलावा आपको वाटर मॉलिक्यूल भी देगा। मेकनिज़म किस तरह होगा, मेकनिज़म कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे सल्फ़र होगा, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा डबल बॉन्ड के साथ,
यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर कैल्शियम इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ। HCl है हमारे पास। HCl जो ही कैल्शियम को देखता है तो इसको लालच हो जाती है। लालच किस तरह होगी कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन लेके जाएगा, हाइड्रोजन बेचारा फिर उसी तरह रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये लोन पेयर इस बेचारे को दे देता है। जब दे देगा तो आपके पास प्रोडक्ट में नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे सल्फ़र होगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम है इसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ भी बॉन्डेड है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये ज़बरदस्ती से कैल्शियम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास सल्फ़र इसी तरह होगा, ऑक्सीजन इसके ऊपर, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे कैल्शियम, अब इसके साथ बॉन्डेड है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो दूसरा HCl है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, ये आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को फिर धक्का देगा, ठीक। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मज़ीद यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर फिर इस हाइड्रोजन को दे देगा। जब दे देगा तो रिज़ल्ट में आपके पास क्या होगा, रिज़ल्ट में आपके पास इस तरह चीज़ बन जाएगा कि S सल्फ़र है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ पे कैल्शियम। अब मज़ीद यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके इस टाइम, अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जो है ये अपनी आप की तरफ खींच लेगा। तो जब खींच लेगा तो H2O जो है ये अलग हो जाएगा। H2O हमारे पास बन गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा कि सल्फ़र है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ कैल्शियम और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ज़बरदस्ती से, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास इस तरह होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा तो आपके पास SO2 जो है SO2 बन जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास बन गया, SO2 भी बन गया। यहाँ पे बचा हुआ है क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक क्लोरीन ये वाला है, इसने जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, एक क्लोरीन ये वाला है। तो आपके पास कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हुए हैं, ऑक्सीजन ने ज़बरदस्ती से लिया हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन ने ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है हाइड्रोजन से, दूसरे क्लोरीन ने भी लिया हुआ है। अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा और आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ये है सिंपल मैकेनिज़्म। अब अगर हमारे पास बाइसल्फ़ेट होगा तो पहले हम रिएक्शन करते हैं, हमारे पास सोडियम बाइसल्फ़ेट है, हमारे पास रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करता है। रिज़ल्ट में आपको देगा सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास साल्ट है, मैंने पहले भी बता दिया कि साल्ट देगा आपको, साथ साथ आपको SO2 गैस देगा और साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी देगा। अब इसका मेकनिज़म किस तरह है, हमारे पास सल्फ़र है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन भी है इस दफ़ा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है इस साइड पर भी और इसके साथ सोडियम है, ठीक। अब HCl क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये बेचारा फिर इस फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो है ये इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो क्या होगा रिज़ल्ट में आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा कि सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फ़र, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पहले से हाइड्रोजन और ये लोन पेयर वाला हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जब लोन पेयर देगा, ये पॉइंट नोट करें
जब भी लोन पेयर ऑक्सीजन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, सल्फ़र से ज़बरदस्ती से ये लोन पेयर ले लेता है। जब ले लेगा तो आपके पास यहाँ पे Na है, तो आपके पास इस तरह कंपाउंड आ जाएगा, इस तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल जो है वो इससे अलग हो जाएगा। तो H2O आपके पास बन गई, एक प्रोडक्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है जो ही ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को प्लस चार्ज को देखता है तो ये क्या करता है, ज़बरदस्ती से सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। जब छीन लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा तो यहाँ पे आपके पास SO2 बन जाएगा, SO2। अब ये जो है ऑक्सीजन अगर इस साइड पर भी मैं लिखूँ तो फिर भी ठीक है, एक ही बात है। SO2 आपके पास बन गया तो वाटर भी बन गया, SO2 भी बन गया, सोडियम जो है इस फॉर्म में है। ठीक, और यहाँ पे जो क्लोरीन था ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो आपके पास इस तरह आयनिक बॉन्ड बन जाता है और एक साल्ट आपके पास आ जाता है इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।